भाई तूने अगर अभी पूछ तो लिया, बट अगर मैं बोल नहीं पाया तो भाई बात यही है। तो देखो भाई, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तूने पहले ट्रेनिंग की हुई है मेरे साथ, ठीक है, तेरी तब बॉडी नहीं थी, अभी थोड़ा चेंजेस आ चुका है, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। लास्ट 6 महीने से मैं तेरे को ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन आया है। मैं यहाँ कहीं फ़ोटो डाल दूंगा ट्रांसफॉर्मेशन का कि भाई यहाँ से यहाँ तक तू आया है, ठीक है। हाँ, तो तू अगर फिर से स्टार्ट कर रहा है वही चीज़ जो तूने पहले भी की हुई है, तो वो किसी और को भी करनी है, तो वो क्या एडवाइस देगा तू अगर फिर से स्टार्ट करना है जिम? तो फिर से फिर से, पहले तूने ऑलरेडी किया हुआ है, बट फिर से करना जब है। मैंने पहले स्टार्ट करा था तो मैंने मस्ती में करा था कि मैं बस ऐसा ही टाइम पास के लिए तुम लोगों के साथ आता था, जैसे तू है, हर्ष भाई थे, हमारे और भी कुछ फ्रेंड्स थे ओजी ग्रुप, सारे ओजी भाई, हाँ। कि उनके साथ मस्ती के लिए मैं आता था। एंड आई वाज नॉट टेकिंग जिम सो सीरियसली बैक देन, बट जब मैंने फिर छोड़ा, फिर मैं कुछ और करने लगा, फिर जब मैं वापस आया हूँ, देन आई ट्रूली अंडरस्टैंड कि भाई ये जिम है क्या चीज़, ठीक है। जो मैंने मतलब जो 2-3 साल के लिए मैंने छोड़ा, अगर मैंने वो चालू रखा होता तो आज मैं कहीं और होता, ठीक है। ये प्रीवियस 6 मंथ से मैं कर रहा हूँ, उसमें मुझे भाई ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आके दिया है, ठीक है। अगर डाइट हो गई, फिर हमारी ट्रेनिंग हो गई, हम ट्रेनिंग स्पीड चेंज करते रहते हैं, अगर हिट नहीं कर रहा और वो सब, तो उससे मेरी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत फ़र्क पड़ा है, ठीक है। लाइक एक थेरापी काइंड ऑफ चीज़ बन गई है कि भाई ये तो चीज़ करनी है। अगर मैं जिम नहीं आता भाई, मेरे को चलता नहीं है भाई। सो इट्स ब्लेसिंग कि भाई जिम एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई है। लाइक मैं, इसको पता है, ये मेरा ब्रदर है, ठीक है। मैं पिछले 4-5 साल से जिम कर रहा हूँ। मेरी कंडीशन थी, मैं 70 kg का था, अच्छी खासी बॉडी इंडिया में बना ली थी मैंने, ठीक है। बहुत उसका फोटो यहाँ कहाँ डाल देंगे, चलो। यस, वो पीक बॉडी थी मेरी, ठीक है, मसल बॉडी। मैं अभी लंदन आया हूँ, हाँ, शायद से कितने 6 महीने हुए होंगे, ठीक है। 6 नाउ इतने टाइम के बाद, जब वो पीक बॉडी के बाद मैंने मसल लॉस किया, मेरा वेट कितना आया, 50 kg तक पहुंच गया था, 55 है ना। यहाँ आने के बाद मैंने सारे मसल लॉस कर दिया। क्योंकि एक और बात भी है, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर का बहुत चेंज आता है, ठीक है, जब तुम कंट्री चेंज करते हो। और दूसरी बात कि भाई इसको थोड़ा लंदन फैला नहीं है थोड़ा, हाँ, लंदन कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक रहा है मेरे लिए जर्नी टाइप, क्योंकि मैं 70 kg का था भाई, अच्छे खासे मसल के साथ, अच्छे खासी फिजिक के साथ, भाई 70 kg से 55 kg तक आना मसल लॉस करके। फैट तो चलो ठीक है, फैट कम नहीं होता, जो भी लोग फिटनेस इंडस्ट्री में है, हाँ, उन लोगों को पता है कि भाई फैट कम नहीं होता, डायरेक्ट मसल। मुझे नहीं पता था, बट ये है तो मैं एग्री कर देता हूं। अभी बताया कि भाई 6 महीने के 6 महीने के बाद अभी पता है, बट ऐसा सीरियस वाला नहीं पता। सीरियस, But I am into it, but not that serious. But अभी we are भाई फुल्ली हार्ड वर्किंग। मैं जॉब कर रहा हूँ, ये जॉब कर रहा है, मैं यूनिवर्सिटी कर रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी कर रहा है। और जॉब ऐसी नहीं है कि भाई बैठने वाली जॉब, IT जॉब, वाइट कॉलर नहीं है भाई, वाइट कॉलर जॉब नहीं है। जो भी आना चाहता है, ये एडवाइस है भाई आपको, अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट बनते हो तो भाई आपको वाइट कॉलर जॉब भूल जाओ। और यहाँ भाई मजदूरी ही है, और चीज़ भी बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास पैसा है नहीं है जो भी है, अगर आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हो तो भाई ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए भी। इट विल चेंज योर लाइफ, ठीक है। दिक्कत होगी, पर उस दिक्कत से जो इंसान निकल के आएगा ना भाई, वो कुछ और ही होगा और बहुत सही इंसान होगा। हमारे दोनों के माइंडसेट भाई, हमने हमारे पापा के पैसे जो उड़ाए हैं बहुत इंडिया में लिटरली बहुत पैसे उड़ाए। वी आर थैंकफुल कि हमारे मम्मी पापा दोनों कैपेबल थे, दोनों कैपेबल थे। ऐसा नहीं था कि एक इंसान की बात कर रहा हूँ, दोनों के मम्मी पापा दोनों कैपेबल थे, फिर जाके उड़ाए थे। अभी सडन चेंज ऐसा है लाइफस्टाइल में कि भाई हम जॉब अपने आप कर रहे हैं, खुद का पैसा लेके खुद कमाना, ये कपड़े देख रहे हो क्वाइट एक्सपेंसिव, बट खुद
कमा के खुद उड़ा रहे, मज़ा भी आता है, दोनों को मज़ा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं मज़ा आ रहा है। अपनी कमाई की जो खरीदी होती है ना भाई, वो कुछ और होती है भाई। मज़ा तो है भाई, मज़ा तो है भाई। खुद खाना बनाओ, खुद खाना बना के खाओ, अपने पैसों से खा रहे हैं, अपने पैसों से उड़ा रहे, इट्स क्वाइट इंजॉइंग। बट भाई यहाँ हार्ड वर्किंग है, बहुत लाइफ हार्ड वर्किंग है। यहाँ जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है हाँ। भाई, वो दम लगा के, जितना भी दम है उनके पास, वो सारा लगा के काम कर रहे हैं, बिलीव मी। वो कहता है ना कि लोहे को जितना पिघलाओ उतना ही स्ट्रांग होता है भाई, वही चीज़ है भाई। वही चीज़ ठीक है कि यहाँ तुम जितने घिसोगे उतना ही शार्प बनोगे भाई। बट जिम ने ये चीज़ बहुत पहले मेरे को सिखा दी थी कि भाई ज़िंदगी में कुछ भी करना है, कुछ भी। ऐसा नहीं है कि बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ बॉडी की बात नहीं कर रहा, मैं हर चीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर कुछ भी करना है, लॉक इनटू इट, 6 महीने 1 साल दो, यू विल गेट इट। मेहनत करो, फुल मेहनत करो। ये बंदे को लगता था कि भाई ये बॉडी नहीं बना सकता, एटलीस्ट 6 महीने लॉक इन करके, भाई 6 महीने लॉक इन करके अच्छा खासा बॉडी बना दिए, बहुत बहुत बढ़िया भाई, मतलब पहले से अच्छा। और फील बेटर है ना, यू फील बेटर। ऑफ कोर्स बेटर तो होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों को डिस्मॉर्फिया है। हाँ, डिस्मॉर्फिया है, तो बॉडी सेटिस्फाई तो मैं अभी भी नहीं हूँ, बट एज पर जो 6 महीने में जितनी ग्रोथ हुई है, ठीक है, एक एवरेज पर्सन की ले लो या फिर तुम एक एक्सपीरियंस पर्सन के साथ ट्रेन करो, ठीक है, उन दोनों में बहुत ही फ़र्क होता है। जो अगर मैं अकेला करता 6 महीने तो आई डोंट थिंक सो अभी मेरी जैसी बॉडी वैसी होती, बट इसने मुझे ट्रेन कराया है तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ा है भाई। देखो पहले मैं भी ऐसा गधा ही था जो जिम में आके बस लोहा उठाया, लोहा ही उठाया है। पहले 2 साल तो मैंने शायद बहुत वेस्ट किया है ना, बहुत वेस्ट किया कर रहा था भाई। बस आया, लोहा उठाया, घर पे जाके अंड शंड कुछ भी खा लिया। मैं घर पे जाके मंचूरियन भी खा रहा था, चाइनीज़ भी खा रहा था, भाजी पाव भी खाया है, सब खाया है। मैं डाइट पे कभी जीरो फोकस, इट्स लाइक फोकस ही नहीं था। मैं डाइट पे कभी अच्छा रहा ही नहीं, मैंने कभी भी डाइट नहीं की, लिटरली नहीं की। मैं सिर्फ ट्रेनिंग पे ध्यान देता था। आज शायद मेरा वेट आज देखा जाए तो 60 है, ऑलमोस्ट 60 है, बट आई एम क्वाइट स्ट्रॉन्ग। जो ट्रेनिंग मैंने की है उसके वजह से आई एम क्वाइट स्ट्रॉन्ग, एवरेज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। आई कैन बेंच 40 का डंबल ईजीली। ऐसा भी नहीं है कि भाई मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मैं 40 kgs के डंबल से बेंच प्रेस कर लेता हूँ, क्योंकि भाई बस ट्रेनिंग की है, डाइट नहीं किया। हाँ, अभी ऐसी बात है ये, सच बताओ तो, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसके मसल इतने बड़े दिखते नहीं हैं, ठीक है, बट अगर आप देखोगे तो भाई ये जो 40 का डंबल उठाता है ना भाई, जो मसल मैच्योरिटी इसके बॉडी में है, इट्स टू एग्रेसिव तो नहीं बोल सकते, बट मैं बोल सकता हूँ बहुत ही वास्ट है, ऐसा कह सकते हैं। तो लास्ट एडवाइस, जो भी जिम स्टार्ट करना चाहता है भाई, कुछ मत देखो, नोबडी फकिंग केयर्स। ये पीछे इंसान देख लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बॉडी कैसी भी है भाई, तुम नंगे खड़े रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज़ आप कर सकते हो, कोई भी घर के नज़दीक कोई भी जिम है, सस्ता वाला जाओ, एटलीस्ट शो अप इन अ डे। भाई पूरे दिन में कितने भी आवर्स काम कर लो, कुछ भी कर लो, भाई जिम में जाओ, बैठो, कार्डियो कर लो, मेरा तेरा लोहा भी उठा लो, डाइट मत करना चलेगा। बट एटलीस्ट अगर तुम्हें कुछ स्टार्ट करना है तो भाई सिर्फ जिम नज़दीक, घर के नज़दीक जिम जाओ, वहाँ से डिसिप्लिन आएगी ही आएगी। 21 दिन करोगे, 20 सेकंड डेट पे तो भाई तुम्हारा आ जाएगा। 21 दिन मूड मारोगे तो एक हाथ तुम्हारा जाएगा दूसरा भी आएगा। तो करो भाई, बस करो, यही है तो सही भाई आज के लिए। और तू लोहा कहाँ से लाया भाई मेरे को? लोहा यही है भाई, ये लोहा ही है, मैं तो लोहा उठा रहा है। मैं वही सोचूं ये लोहा कहाँ से उठा के लाया भाई। ये लोहा ही है मेरे लिए, तो लोहा है, मैं इसको कुछ नहीं समझता सही में। मेरे लिए लोहा है, बस एक जगह से उठाया, मसल के लिए ऐसा कर लिया, बस मेरे लिए लोहा ही है। जिम में लोहा उठाया था, घर पे लोड़ा। ज़्यादा कुछ नहीं, लोहा है भाई। बस काट लो, है ना, अभी इतना रखता है। अगली एडवाइस दूसरे वीडियो में डाल रहा है तेरा। भाई।